राजभाषा पर आधारित अभी तक हमने 6 वीडियो बनाया है, उसमें से 6 उपलब्ध है यूट्यूब पर। अब हम आज संघ की राजभाषा के संदर्भ में जो इनिशियल से जो घटनाक्रम हुआ उसको तिथिवार ढंग से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला डेट आता है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 सर्वविदित है कि संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से हिंदी से संबंध में जो भी संविधान में प्रावधान था, भाषाई प्रावधान था, सब के सब लागू हो गए 26 जनवरी 1950 से। इसमें अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351। अगला डेट है 1952। 1952 को क्या हुआ? शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण आंशिक तौर पर प्रारंभ किया गया। ये हुआ 1952 में। फिर अगला डेट है 27 मई 1952। 27 मई 1952 में राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नीतियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा व भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया। जुलाई 1955। जुलाई 1955 में हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना हुई। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाकालीन प्रशिक्षण का शुरुआत जुलाई 1955 को हुआ। हिंदी शिक्षण योजना की भी स्थापना जुलाई 1955 को हुआ। 7 जून 1955। 7 जून 1955 को बीजी खेर आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 का उपधारा 1 के अंतर्गत हुआ। कितना हुआ? 7 जून 1955। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 1955 को गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ हुआ। 3 दिसंबर 1955 को क्या हुआ? 3 दिसंबर 1955 को संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के परंतु द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए। ये कब हुआ? 3 दिसंबर 1955 को। 31 जुलाई 1956। 31 जुलाई 1956 को बीजी खेर आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजी खेर आयोग ने राष्ट्रपति को अपना अभ्यावेदन कब प्रस्तुत किया? 31 जुलाई 1956 ईस्वी को। अगला है 1957। 1957 में क्या हुआ? खेर आयोग का रिपोर्ट, जो बीजी खेर आयोग है की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु तत्कालीन गृह मंत्री, उसमें कौन थे गृह मंत्री? श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया। उन्नीस में खेर आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया। यानी पहली संसदीय समिति का गठन हुआ 1957 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत। 8 फरवरी 1959, ये जो संविधान का अनुच्छेद 344 का खंड 4 है, उसके अंतर्गत संसदीय समिति, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है कि संसदीय समिति गठन कब गया था, किसके संदर्भ में गया था? अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत। तो समिति का रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई। यानी गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो संसदीय समिति गठित हुई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को 8 फरवरी 1959 ईस्वी को दिया।
सितंबर 1959 ईस्वी, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ऐसा इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कब? सितंबर 1959 में। और ना ही इसके लिए कोई समय सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय हैं और यह हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। 1960 ईस्वी में हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपिक का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 27 अप्रैल 1960 को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने पहला आदेश जारी किया, जिनमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्य विधिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा आदि मुद्दे हैं। 10 मई 1963 को अनुच्छेद 343 के 3 के प्रावधान व श्री जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। तो राजभाषा अधिनियम किसके अंतर्गत बनाया गया? अनुच्छेद 343 के 3 के प्रावधानों के अंतर्गत। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा और अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। यानी 10 मई 1963 से अंग्रेजी का परमानेंट थप्पा लग गया, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 5 सितंबर 1967 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यानी केंद्रीय हिंदी समिति, ध्यान रखना है, राजभाषा नहीं है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसका 5 सितंबर 1967 में किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद व हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। 16 दिसंबर 1967 का क्या घटनाक्रम रहा? संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया, जिसमें हिंदी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिंदी के साथ साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र का अपनाए जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान आवश्यक अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात की गई। यह संकल्प कब लिया गया, कब प्रकाशित हुआ? 18 अगस्त 1968 को प्रकाशित किया गया। यानी राजभाषा संकल्प 1968 को प्रकाशित हुआ। उन्नीस सौ सड़सठ में ही सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यह संविधान का संशोधन 21वें संविधान के संशोधन में जो है सम्मिलित किया गया। इसको
सिंधी को 1967 ईस्वी में। 8 जनवरी 1968 में क्या हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया। संशोधन किए गए तदनुसार धारा 3 के उपखंड 4, धारा 3 के खंड 4 में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित ना हो। धारा 3 के खंड 5 के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है ऐसे संकल्प पारित किए जाएं तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। 1968 राजभाषा संकल्प 1968 में किए गए प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1968 से 1969 में राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया। यानी वार्षिक कार्यक्रम का तैयार का शुरुआत कब हुआ? 1968 में। 1973 अगला आता है घटनाक्रम में। 1973 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। सन 1973 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, हिंदी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1973 में कहाँ किया गया? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में। 1974 में क्या हुआ? तीसरी श्रेणी के नीचे के कर्मचारी, यानी ग्रुप सी के नीचे, ग्रुप डी के कर्मचारी की बात कर रहे हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारी के साथ साथ केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण अधीन निगमों, उपक्रमों, बैंक आदि कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा टंकन एवं आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण का शुरुआत कब किया गया? 1974 में। जून 1975 राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधि उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया। देखिए, जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। राजभाषा विभाग का कार्य क्या था? राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधि उपबंधों के कार्यान्वयन। 1976 में क्या हुआ? राजभाषा नियम बनाए गए, है ना। 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तब से अब तक समिति ने अपनी रिपोर्ट के 8वें भाग प्रस्तुत किए। 8 भाग प्रस्तुत किए। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति गठन किया गया 1976 में। तब से अब तक समिति ने अपनी रिपोर्ट के 8 भाग प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रथम 7 पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो गए हैं। खंड 8 में 1976 संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तब से अब तक समिति ने अपनी रिपोर्ट के 8 भाग प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रथम 7 पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो गए हैं। 8वें खंड में की गई संतुष्टि के ऊपर मंत्रालय व राज्य सरकारी की टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है। ये हुआ कब घटना है? 1976 का। 1977 में क्या हुआ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्काल विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। ये घटना, महत्वपूर्ण घटना कब हुई? 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अगला है 1981। 1981 में हिंदी संबंधित क्या विशेष बात हुई? 1981 में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1981 में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया।
25 अक्टूबर 1983 में क्या घटना घटित हुई? 25 अक्टूबर 1983 में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध उपकरणों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई। देखिए, राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई 25 अक्टूबर 1983 को। अगला है 21 अगस्त 1985 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन। देखिए, 21 अगस्त 1985 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर्मचारियों, अधिकारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकन और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक ग्रहण प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया। देखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन 21 अगस्त 1985 को हुआ। इसमें क्या है वो भी चर्चा हो गया। 1986 में क्या हुआ? 1986 में कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई। ठीक है, 1986 में कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1986 में पहले ही यह सिफारिश की जा चुकी थी। 1968 में पहले ही सिफारिश की जा चुकी थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में कई शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन कार्यक्रम में कहा गया। स्कूल स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाएं पहले ही शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन्हें उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। इसके लिए अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाए। ऐसा 1986 में। 1986 से 1987 इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रारंभ किए गए। इस वर्ष 2015-2016 में को देखिए, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1986-1987 में, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 2015-16 में, इसे स्थगित कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1987 में क्या हुआ? राजभाषा नियम 1976 में संशोधन किया गया। 1976 राजभाषा नियम 1976 में संशोधन, पहला संशोधन हुआ 9 अक्टूबर 1987 को। 1988 में विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, वो आम सभा, जनरल असेंबली में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने हिंदी में भाषण दिया। देखिए, पहला आम सभा में भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना। अभी श्री नरसिंह राव जी ने हिंदी में भाषण दिया है। इन्होंने भी हिंदी का मान बढ़ाया। आगे 1992 में कोंकणी, देखिए 1992 यानी 71वें संविधान संशोधन, 71 में हिंदी संविधान संशोधन। ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल गई। कितनी भाषाएं? 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कब शामिल किया गया? 1992 में। अब एक और था 1967 में, सिंधी को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1967 में। कितने संविधान संशोधन का नंबर होता है? 21 में। देखिए 1992 में 71वें संविधान संशोधन है। 1992 संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई, और वो था 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था। अगला है 4 सितंबर 1999। 4 सितंबर 1999 को संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 14 सितंबर 1999 हो जाएगा सीधा 50 साल। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनाया गया था राजभाषा के रूप में। 2 सितंबर 2003
देखिए आ गया 2 सितंबर 2003 को डॉक्टर सीमाकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो संविधान की 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित किए जाने, 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की साध्यता परखने पर विचार करेगी। समिति ने 14 जून 2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया। 11 सितंबर 2003 में मंत्रिमंडल में एनडीए की सरकार थी, एनडीए सीडीएस की परीक्षा में, एनडीए है ना, मंत्रिमंडल ने एनडीए जो नेशनल डिफेंस का जो एग्जाम होता है एनडीए का और सीडीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को हिंदी में भी तैयार करने का निर्णय लिया गया। पहले सिर्फ अंग्रेजी में आता था, अब हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी आए। कब से शुरू हुआ था? 11 सितंबर 2003 से जो है ऐसा निर्णय लिया गया। 8 जनवरी 2004 देखिए अब आ गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हो संविधान संशोधन नंबर 92, संविधान संशोधन नंबर 92 यानी 92वें संविधान संशोधन में 2004 में 8 जनवरी 2004 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया। 2004 4 भाषाओं को शामिल किया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। बोडो से बोडो, डो से डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। 2004 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। 6 सितंबर 2004 मातृभाषा विकास परिषद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं के लिए तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। यह एकरूपता तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अंतर्गत एनसीईआरटी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए। 14 सितंबर 2004 कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़, ये कब हुआ? 14 सितंबर 2004 में कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करवाकर इसके निःशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। 20 जून 2005 में क्या हुआ? 525 हिंदी फॉन्ट कोड कन्वर्टर, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को निःशुल्क प्रयोग के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार का नाम बदलकर, देखिए 8 अगस्त 2005 में क्या हुआ? राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 2015-16 में इसका नाम बदल करके राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कर दिया गया। 14 सितंबर 2005 कंप्यूटर की सहायता से बांग्ला भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवाकर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। ये हुआ 14 सितंबर 2005 को। फिर 14 सितंबर 2006 देखिए सब के सब हिंदी दिवस पे 14 सितंबर 2006 को क्या हुआ भाई हिंदी दिवस पे? कंप्यूटर की सहायता से उड़िया, असमी, मणिपुरी तथा मराठी भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवाकर राजभाषा की विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। फिर 14 सितंबर 2007 यानी हर एक हिंदी दिवस पे देखिए कुछ न कुछ हो रहा है। कंप्यूटर की सहायता से नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी तथा गुजराती भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवाकर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। तो 14 सितंबर 2007 तक का घटनाक्रम है, उसके बाद का घटनाक्रम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।